बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। उर्दू रेडियो से प्रोग्राम नूरे इस्लाम सुनने वालों की खिदमत में मोहतरम मौलाना अब्दुल बासित अल उमरी और सैफुर रहमान का सलाम व तहियात। सामीन, प्रोग्राम के मामूल के मुताबिक पहले हिस्से में टेलीफोन के जरिए आप सामीन के सवालात वसूल किए जाएंगे और उसके बाद SMS पर आने वाले सवालात प्रोग्राम में शामिल होंगे। SMS के लिए नंबर है 92080, जबकि टेलीफोन नंबर हैं 44131280 और 44874299। आज के प्रोग्राम की पहली कॉल रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी तरफ से आपको, मौलाना साहब को और सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमजद इकबाल है। वालेकुम अस्सलाम। जी इकबाल भाई, क्या सवाल है? सवाल ये है, थोड़ा सा तफसील के साथ मैं सवाल भी करूंगा और जवाब भी दीजिएगा। हमारे यहाँ मस्जिद है इस कैंप में, तो वो मस्जिद है नीचे जमीन के ऊपर, लेकिन जुम्मे वो जो जमात कराते हैं वो कराते हैं छत के ऊपर, क्योंकि वो मस्जिद में सब आदमी आते नहीं है। तो अभी जो सवाल ये है कि जो नीचे जो मस्जिद है जिसमें पांचों टाइम नमाज भी होता है, अजान भी होता है, जमात भी होता है, असल मस्जिद नीचे ही है। तो वो जो आज यहाँ पर जो खुतबा वगैरह देने के लिए आते हैं आदमी, तो उन लोगों ने सवाल किया था, तो उन्होंने कहा कि नीचे जो मस्जिद है उसमें जमात नमाज नहीं होती, क्योंकि सबको ऊपर ही आना चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या ये सही है, क्योंकि नीचे तो मौलाना साहब का आवाज भी आता है और असल जो मस्जिद है वो नीचे ही है जी। तो काफी बहस मुबहसा। चलिए उस बहस छोड़े, अपने सवाल की तरफ आ जाए। क्या यही सवाल है कि क्या ये नमाज नीचे हो जाती है या नहीं, इतना ही है या कुछ और भी है? बस यही सवाल है, ये सवाल है, तो इंशाल्लाह जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया। और कोई सवाल है? जी नहीं, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हम अगली कॉल ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। रेडियो की आवाज बंद कर दें। बिल्कुल 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 जी भाई, क्या नाम है? अस्सलाम, मेरा नाम इकबाल हुआ। और मेरा सवाल ये है कि जैसे अक्सर हम सुनते हैं कि सजदे में दुआ करना बेहतर है जी, तो दरा हकीकत ये जानना चाह रहे थे कि सजदे में फर्ज नमाज में भी हम दुआ कर सकते हैं क्या, या सुन्नत में सिर्फ कर सकते हैं, या सिर्फ नफिल में कर सकते हैं? पहला। और दूसरा, दुआ अपनी ही जबान में होना चाहिए या फिर जो खुसूसी दुआत हैं वही दुआ करना चाहिए? इंशाअल्लाह ताला। और कोई सवाल है इकबाल भाई? बहुत शुक्रिया आपका। अगली कॉल इस वक्त नहीं है, जैसी आएगी तो इंशाल्लाह ले लेंगे। और आनी तो चाहिए इस वक्त, क्योंकि अभी तो इब्तिदा ही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अब्दुल मालिक है जी। मोहतरम जी, मेरा सवाल ये है, अभी जो अपना इंडिया में ना हेवी डिपॉजिट बोल के दुकान लेते हैं, मतलब अभी 10 लाख दे के दुकान लेगा, उसको भाड़ा हम लोग कमती देगा, कमती बोलते 2000-3000 ऐसा दे देगा, तो ऐसा लेना जायज है नहीं? हमको ये मालूम नहीं। एक दफा सवाल दोहरा सकते हैं भाई? जी, अभी दुकान हम लेते हैं, खरीदेगा नहीं है, दुकान दूसरे से लेगा, 3 साल का अग्रीमेंट डाल के, यानी हेवी डिपॉजिट बोलते हैं उसको, इतने अमाउंट ज्यादा देकर उससे हेवी डिपॉजिट ले लेगा। जिससे लेता है ना उसको भाड़ा बहुत कमती देगा, जो हम लोग क्यों ज्यादा पैसा देता है बल्कि उसको भाड़ा कमती में हम लोग को देता है, महीने में 2000 या 3000 ऐसा दे देगा। 40 लाख में लेगा, महीना उसको 2000 ही भाड़ा देगा जी। अगर हम 5 लाख में लेगा तो मेरे को उसको भाड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, तो मैं पैसा ज्यादा देकर उसको भाड़ा कमती करके देगा, ऐसा। अब ये जो आप रकम दे रहे हैं 40 लाख या 50 लाख जो भी आप दे रहे हैं, 3 साल के बाद उस रकम का क्या बनेगा? आप उसको वापस ले लेंगे? वापस ले लेगा से। हाँ, वापस ले लेंगे। वो एडवांस का तरह जाता है, एडवांस के हिसाब से देते हैं, वापस ले लेगा। हाँ, फिर वो वापस ले लेंगे तो सीधा सीधा सूद हो जाएगा ना भाई।
शुद्ध हो जाएगा। हाँ, ये वैसे मौलाना तफसील से ज्यादा। आपका नाम बताएंगे? आपका क्या नाम है? अब्दुल मालिक। अब्दुल मालिक भाई, अभी जवाब आएगा इंशाल्लाह, मौलाना तफसील सुन लीजिएगा भाई। बहुत शुक्रिया आपका, फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल अभी इस वक्त नहीं है, जैसे आती है तो इंशाल्लाह वो भी वसूल कर लेंगे। और हम चाहते ये हैं कि प्रोग्राम की इब्तिदा में ही ज्यादा से ज्यादा कॉल हम ले लें ताकि फिर जवाबात का सिलसिला एक साथ शुरू किया जाए। अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी भाई, अपना नाम बता दें। मोहम्मद सोहेल खान। मोहम्मद सोहेल अहमद साहब, क्या सवाल है? सर, मेरा सवाल ये है कि जब मगरिब की अजान होती है तो अजान में 5 से 7 मिनट का टाइम होता है जमात खड़ी होने में। जी जी। तो उसके बीच में क्या हम कज़ाए उम्री नमाज पढ़ सकते हैं? अच्छी बात है। वैसे आमतौर पे 10 मिनट दिए जाते हैं और वो तहियतुल मस्जिद के लिए दिए जाते हैं, तो क़ज़ाए उम्री के बारे में पूछेंगे इंशाल्लाह। और कोई सवाल है सोहेल भाई? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, फी अमान अल्लाह। और यहाँ चलिए 4 सवाल तो आ चुके हैं, इनके जवाब और वैसे भी कुछ सवालात हमें बस पहले से हैं और एक और कॉल आई है, ले लेते हैं ये भी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ जी, मेरे 2 सवाल हैं। जी जरूर, आप नाम बता दें। अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद साहब जी, सवाल पहला नंबर। पहला सवाल ये है कि आजकल कुछ ऐसा ट्रेंड चला हुआ है कि लोग जो है पैदल हज के लिए निकल रहे हैं और उसकी बहुत यानी लोग तारीफ कर रहे हैं, पता नहीं ये वो बहुत यानी तारीफ, मतलब नियत क्या है उनकी पता नहीं ऐसे पैदल जाने की, कि इस्लाम में तरीका कैसे है ऐसे पैदल हज जाने की, इसके लिए बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा, अल्लाह ताला को ऐसा हज पसंद आएगा, क्या है जरा इसकी तफसील बता दीजिए। ये कहाँ ट्रेंड चला हुआ है? यहाँ पर तो नहीं है। नहीं, यहाँ तो नहीं, मतलब वो इंडिया वगैरह में। अच्छा, इंडिया में है। एक ने शुरू किया तो फिर बख्तियार कई लोग शुरू कर रहे हैं उसके पीछे। किसी एक इलाके में हो सकता है, पता नहीं। लेकिन इंशाल्लाह। दूसरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि आजकल जो जैसे मर्दों के लिए जो है लग्जरी जो घड़ी होती है वो व्हाइट गोल्ड में आती हैं जी, तो ये व्हाइट गोल्ड पहन सकते हैं या नहीं? क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा था इसके बारे में, लेकिन वो क्लियर नहीं है। वो बोलते हैं कि अगर आप व्हाइट गोल्ड को अगर आप स्क्रैच करेंगे तो अंदर मतलब येलो गोल्ड ही निकलता है, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं है। तो ये पहन सकते हैं व्हाइट गोल्ड की घड़ी लोग पहन सकते हैं, मतलब मैं इंशाल्लाह ताला जी जरूर। अच्छा, इसमें एक और थोड़ा एक क्वेरी थी कि ये जो मैं कुछ दिन से SMS भेजने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं जी, उसमें थोड़ी सी अभी टेक्निकली एक फॉल्ट चल रहा है, लेकिन और उम्मीद है कि अगले हफ्ते के दौरान ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है इंशाल्लाह जी। ओके, बहुत शुक्रिया आपका भाई, फी अमान अल्लाह। और कॉल से पहले बल्कि कॉल भी आई है तो फिर हम क्यों ना ले, जरूर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई मैं लियाकत अली बात कर रहा हूँ। खुश आमदीद लियाकत भाई। बहुत शुक्रिया। कैसे मिजाज शरीफ? अल्लाह का करम। सर भाई, एक मेरा सवाल ये था कि आप प्रोग्राम के शुरू में ही जो एक आयत पढ़ते हैं सूरह नूर की, अल्लाह जिसे चाहे अपने नूर की तरफ रहनुमाई फरमाता है जी, इसकी तशरीह मेरे को जरा बता दीजिए। अच्छी बात है। और दूसरा ये है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहे हैं 4 रकात की फर्ज नमाज, अगर उसमें भूल से 2 रकात में सलाम फेर लिया जाए तो उसके बाद 2 रकातें जो रह जाती हैं भूल से, उसको अलग से 2 ही पढ़ें या दोबारा से 4 रकात पढ़ें? याद कब आया है जी? यानी सलाम 2 रकात में सलाम फिर फौरी याद आया? फौरी याद आ गया। फौरी याद आ गया तो इंशाल्लाह यही भाई, यही 2 सवाल है। इंशाल्लाह जरूर जवाब आएगा भाई। बहुत शुक्रिया। बारकल्लाह फीकुम जी, फी अमान अल्लाह। और अब आ जाते हैं हम जवाबात के, बल्कि जवाबात से पहले आज की दुआ की तरफ। दुआ के हवाले से सामीन आप जानते हैं कि हमने गुज़श्ता हल्के में कुछ उस दुआ के कुछ अज्जा पेश किए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बहुत प्यारी दुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी आपने तक़रीर भी फरमाई और जिसके बारे में ये कि आपके अपनी ज़बान से ये दुआ अदा हुई है। अल्लाहुम्मा जअलनी लका शक्कारन लका ज़क्कारन लका रहाबन। इन 3 अज्जा का हम जिक्र कर चुके हैं इस गुज़श्ता हल्के में
کہ اے اللہ मुझे अपना बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करने वाला, बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाला और तुझसे बहुत ज़्यादा डरने वाला बना। आज एक लफ्ज़ का और इजाफा करते हैं और वो है लक मितवाअन, या यूं कहिए कि मितवाअन लक, ये इस तरह बनता है अल्लाहुम्मा औ रब्बि जअलनी लक शक्कारन लक ज़क्कारन लक रहाबन लक मितवाअन। मितवाअन मीम तोए वाव अलिफ ऐन ये से है मितवा, और इसके माने होते हैं अल्लाह का हुक्म सुनते ही फौरी तौर पर बहुत ही तेजी के साथ उस हुक्म की तामील में लग जाने वाला। इसीलिए आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, यहाँ पर हमारे इलाकों में तो नहीं लेकिन यहाँ पर जो लोग नमाज होते हैं या नमाज पढ़ाते हैं उनको यहाँ पर मुतव्वा कहा जाता है। वो मुतव्वा का लफ्ज़ भी इसी लफ्ज़ से आया है, मितवा। मितवा के माने बहुत तेजी के साथ अल्लाह की तरफ झुक जाने वाला, अल्लाह के हुक्म की तामील करने वाला। अल्लाह ने हुक्म दिया कि नमाज के लिए आ जाओ, फौरन वो सबसे पहले पहुंचा हुआ है नमाज के लिए, बल्कि दूसरों को बुला भी रहा है। इस बिना पर उसे मुतव्वा कहा जाता है। तो हमें अल्लाह के हर हुक्म की तामील में बहुत ज्यादा तेजी के साथ अमल करने वाला बना, ये इस दुआ का मतलब है। अल्लाहुम्मा औ रब्बि जअलनी लक शक्कारन लक रहाबन लक ज़क्कारन लक रहाबन लक मितवाअन। और इसके बाद फिर एक दो अज्जा बाकी हैं, वो हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हैं। इसलिए हम कम रफ्तार कम कर रहे हैं कि सामीन की तरफ से उनके लिए एक बोझ न बन जाए। ये पता नहीं क्या इतनी मुश्किल ज़बान बोल रहे होते हैं, तो मुश्किल अल्फाज इसमें यकीन होते हैं, लेकिन अगर उनकी साथ में तशरीह आ जाती है तो फिर उम्मीद है कि वो मुश्किल नहीं होंगे। और हमारी तो कोशिश ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआएं उन्हें आम करें जो कुरान पाक में आई हैं और जो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सही सनद के साथ साबित है। वैसे तो दुआएं अगर अपने मानी के एतबार से सही हों तो वो कोई भी दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन जो जामियत और जो अहमियत उन दुआओं में है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है, उनका ज़रूर हमें एहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि उनमें फ़ायदा भी ज़्यादा है और उसमें कम अल्फाज के साथ उसके मानी बहुत ज़्यादा हैं। मौलाना, आज के लफ्ज़ के हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सब है, बेशक दुआ ऐसा सहारा है जिसके ज़रिए हम लोग अल्लाह ताला के दरबार से तौफीक भी मांगते हैं और उस तौफीक के बाद अमल करने की ताकत भी अल्लाह ताला से मांगते हैं। तो इसके अंदर जो लफ्ज़ आपने पेश किया है, दुआ का लफ्ज़, जिससे में हम अल्लाह ताला के दरबार से इस दुआ या दरख्वास्त पेश करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम लोग सब के सब जो है मर्द व ख़वातीन अल्लाह ताला के अहकाम की ताबेदारी, तामील और फरमा बरदारी करें। तो लफ्ज़ मितवा के अंदर यानी इसमें कई माने पाए जाते हैं। एक तो ये कि फ़ौरन तामील का आगाज़ करें और हमेशा तामील करते रहें और कसरत से ज़्यादा जो है अल्लाह के अहकाम की तामील करते रहें। ये सब बातें जो इसके अंदर इस एक लफ्ज़ के अंदर जो है पाई जाती हैं, ऐसी दुआओं को पढ़कर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस्तिफ़ादा करें तो ये बात इस दुआ के अंदर जो है वो हमें मिलती है। जी साहब भाई, जज़ाकुल्लाहु खैरन। अब आते हैं जवाबात की तरफ। गुज़श्ता हल्के में कुछ सवालात बच गए थे। मोहम्मद इकबाल बलोच साहब का मसला ये था कि वो बीमार हो गए थे 4-5 साल से, उन्हें गाड़ी में बैठते हुए चक्कर आते थे। वैसे इलाज हुआ, बेहतर तो होगी तबीयत, लेकिन गाड़ी में बैठते हुए उन्हें चक्कर आ जाते हैं। तो उनके घर वालों का कहना यह है कि आप वापस आ जाएं और ये पूछना चाह रहे थे कि क्या मुझे वापस जाना चाहिए या मैं यहाँ रहूं, क्या करूं? इस साहब यहाँ पर हमें बात बताएंगे कि अल्लाह ताला ने सारे इंसानों के ऊपर और ख़ास तौर पर मुसलमानों के ऊपर बहुत सारे हुकूक़ आयत किए हैं। उनमें से जो है अल्लाह ताला के हुकूक़ हैं, प्यारे नबी के हुकूक़, बंदों के हुकूक़, और बंदों में वालिदैन के, बीवी बच्चों के, दोस्त अहबाब के और दूसरे साथियों के, और उसी तरह हुकूक़ुल इंसान, हुकूक़ुल हैवानात, बहुत सारे हुकूक़ हैं। तो उनमें से जो है जो ज़ौजा का जो हुकूक़ है तो उसका तकाज़ा यही है कि बेशक मौसूफ जो है जो हक़्क़ुन नफ्स है,
کہ جس کے اندر جو ہے اپنا علاج کروائیں اور اپنی صحت اور عافیت کا خیال رکھیں، یہ بھی ایک حق ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے جب انہوں نے نکاح کیا ہے، قبول کیا ہے، تو پھر جو ہے اس قبول کرنے کی وجہ سے بیوی کی جو حقوق موصوف کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان کا بھی ادا کرنا جو ہے ان کے اوپر ضروری ہوتا ہے، جیسا کہ ہم یہ بات پاتے اس حدیث کے اندر جو بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اور اسی طرح سلمان فارسی سے جو مروی ہے ان کی روشنی میں کہ وَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، یہ ایک اور روایت میں وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ تمہارے اوپر جو ہے اپنے نفس کا بھی حق ہے، اپنی آنکھ یعنی نیند کا بھی حق ہے، اپنی بیوی کا بھی حق ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی حق بنتا ہے۔ اس معنی میں صاحب بھائی موصوف اپنا علاج کروائیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے ملک میں جا کر پھر اس کے بعد حلال کمائی حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے قطر میں ماشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں، تو پھر یہی بات جو ہے موصوف کی اس سوال سے سمجھ میں آتی ہے۔ یہ صاحب بھائی جزاک اللہ خیراً۔ امجد اقبال صاحب نے گزشتہ ہفتے یہ سوال پوچھا تھا کہ اگر عاشورہ کا روزہ کسی ایسے دن میں آتا ہے کہ جو چھٹی کا دن نہیں ہے تو اس کے بجائے چھٹی کے دن روزہ رکھ لیا جائے، جمعے کے دن یا ہفتے کے دن روزہ رکھ لیا جائے، تو کیا یہ اس کا اجر ملے گا؟ اس سے اس کے بارے میں ابن عثیمین رحمہ اللہ تحقیق پیش فرماتے ہیں کہ بعض ایام ایسے ہوتے ہیں، بعض عبادات ایسی ہوتی ہیں جو کہ ایام یا اوقات کے ساتھ جو ہے وہ مقرر کی جاتی ہیں۔ اور مثال کے طور پر جو عاشورہ کے روزے جو بتائے گئے ہیں 9 پہلے تو 10 ہے، اس کے بعد 9 پھر 11، ان تینوں میں خاص طور پر 10 جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، تو انہی دنوں میں یہ روزہ رکھنے سے جو ہے اس کا مطلوبہ ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ان کے بارے میں کوئی بندہ کسی بھی وجہ سے اگر جیسے کوئی حائضہ خاتون یعنی حیض کی حالت میں ہونے کی وجہ سے اس کی قضا بعد میں کرنا چاہیں، یا مریض یا مسافر تاخیر سے کرنا چاہیں، یا کوئی شخص جو ہے گرما کے موسم میں سخت گرمی ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو، ڈیوٹی کی ذمہ داری ہے، دھوپ میں کام ہے، اس وجہ سے جو ہے اس روزے کو ٹال کر جو ہے انتظار کرے کہ یعنی جمعہ اور ہفتہ چھٹی کا دن آئے مثلا، اس طرح جو ہے اس کے لیے شریعت کی طرف سے اجازت نہیں ملتی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے عاشورہ کے روزے کے لیے دن مقرر کیا گیا، بلکہ 3 دن مقرر کیے گئے ہیں، اسی لیے جو ہے اس کی قضا اس میں جو ہے آپ پوسٹپون کر کے بعد میں روزہ رکھیں گے، یہ اجازت اس طرح نہیں ہے۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ گرما کا موسم ہے، اگر آپ کو چھٹی ملتی ہے، جیسے ہر ایک کو جو ہے سال میں جو 7 دن 8 دن کی چھٹی جو ایمرجنسی لیو مل جاتی ہے، اگر وہ چھٹی لینا چاہے آپ وہ لیجئے، اگر نہیں ہے گرما کی وجہ سے جو ہے اگر آپ کا جو ذمہ دار جو ہوتا ہے سپروائزر، تو اس سے آپ اجازت لیتے ہیں کہ بھئی میں جو ہے یہ کام کسی اور دن زیادہ کروں گا، اس طرح اجازت لے سکتے ہیں، فورمین وغیرہ جو بھی ہے، یا نہیں تو بہرحال اگر موقع نہیں ملا تو پھر آپ روزے کا آغاز کریں، پانی تھوڑا زیادہ پی لیجئے اور کوشش کریں، اگر روزہ مکمل ہوا تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ مکمل نہ ہوا تو پھر روزہ توڑ دیجئے کیونکہ آپ کے اختیار سے باہر ہے۔ اس کے بعد سے یہاں پر ایک اور بات ہم نے اس سے پہلے پیش کی تھی کہ اگر کوئی بندہ ہر سال مسلسل یعنی یہ عاشورہ کے روزے رکھنے کا عادی ہے، اس سال اگر وہ کسی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے بارے میں فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جب صحت مند تھا تو اس وقت جو نیک کام نوافل ادا کرتا تھا، اب یہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھتا ہے تو اس کو وہی ثواب لکھ دو جو یہ صحت مندی کی حالت میں یہ عبادات انجام دیتا تھا۔ اس طرح جو ہے آپ ہر سال جو رکھنے والے ہیں اس سال کسی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے امید رکھیں۔ اور ایک سہولت اس میں یہ بھی ہے کہ 2-3 باتیں ہیں کہ اگر آپ کوشش یہ بھی کریں کہ روزہ رکھیں، نہ رکھ سکے تو دوسرے جو نوافل ہیں آپ ان کی پابندی کثرت سے کریں، اور جمعرات جمعے کے روزے مثلا یا جمعے ہفتے کے روزے جیسے آپ کہتے ہیں کہ چھٹی ان دنوں میں ملتی ہے تاکہ جو ثواب آپ کا گھٹ گیا ہے ان دنوں میں کور ہو جائے۔ اور ایک بات یہاں پہ یہ بھی ہے کہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عاشورہ کے روزے کے دن جو ہے آپ اپنے ملکوں میں جو غریب مسلمان ان کا جو ہے افطار کا انتظام کروائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ اور اسی طرح ایک اور بات یہ بھی جو حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان جو ہے دوسرے مسلمان کی رہنمائی کرتا ہے، جیسے آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، میسج بھیج دیجئے کہ بھئی عاشورہ کا روزہ ہے، آپ عاشورہ کا روزہ رکھ کے ثواب کمائیں، تو اس پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب کمانے کے کئی طریقے، ان سے فائدہ اٹھائیں، لیکن جو قضا کرنے کا طریقہ اس میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیراً۔ اور ساجد حسین صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ پروگرام ریپیٹ کب ہوتا ہے، تو اس سے پہلے ہفتے میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوتا تھا، لیکن اس مہینے جو شیڈیول بنا اس میں اتفاقاً وہ صرف 1 دن رکھا گیا، اور اس کی
इसका मुदाफ़ा अगले महीने से इंशाल्लाह हो जाएगा, अगले दिन किसी और दिन भी रिपीट हो जाएगा। अब इन दिनों इस महीने के दौरान ये सिर्फ नूर इस्लाम प्रोग्राम दिन के जुमे के दिन के 1 बजे रिपीट होता है। और इत्तेफाक ये है कि अगला सवाल जो आज की पहला सवाल बनता है वो भी अमजद इकबाल साहब का, और वो मस्जिद के हवाले से है। और उसमें उन्होंने पूछा कि मस्जिद के 2 हिस्से हैं, एक नीचे और एक छत पर। जुमे के दिन चूंकि अफराद ज्यादा होते हैं तो इसलिए खतीब भी छत पर चले जाते हैं और वहीं खुतबा देते हैं और वहीं नमाज होती है, नीचे के कमरे में या मस्जिद में नमाज नहीं होती। तो उन्होंने ये फतवा दिया है कि नीचे के में अगर ऊपर जमात हो रही हो और कोई नीचे पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होगी। क्या ये फतवा सही है? इस साहब भाई मौसूफ के कहने के मुताबिक ये बात वाज़ेह हो रही है कि जो ग्राउंड फ्लोर है उस पे भी पहले यानी 5 वक्ता नमाज हर दिन होती है, सिर्फ जुमा का ख्याल करते हुए ऊपर चले जाते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि नीचे चूंकि जगह नाकाफी होती है, ऊपर जाते हैं जो फर्स्ट फ्लोर मसलन है, उसके बाद जो यानी जगह जब फुल हो जाती है, मस्जिद जो है वो भर जाती है, तो फिर कई लोग नीचे आते हैं। अब यहाँ पर बात ऐसा है कि अगर नीचे हम ये फतवा दे दें या जो ये बता दें कि नीचे नमाज नहीं होती, तो फिर ऊपर जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं और जब मस्जिद भर गई तो जो लोग बाद में आते हैं तो फिर वो लोग क्या करेंगे? तो उनको तो लाजिमन नीचे ही आना होगा। हम ये मशवरा जरूर दे सकते हैं कि जब तक ऊपर मस्जिद भर न जाए आप नीचे नमाज न पढ़ें, इल्ला ये कि आपके पास कोई उज़्र हो, मजबूरी हो, अलग बात है। आप जमात को यानी जमात के तसलसल का, सुफूफ के तसलसल का ख्याल करते हुए ऊपर जब तक मस्जिद न भर जाए आप नीचे न आए, ताकि जमात का मुकम्मल सवाब आपको हासिल हो, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ये कहना कि नीचे नमाजी नहीं होती, तो फिर ये बात शायद जो है जिन्होंने भी बात बताई है कि उनकी तरफ से गलत फहमी है, तो इस तरह की बात नहीं बतानी चाहिए। जी सही भाई, मेरे ख्याल है कि उनके यही पहलू उनके पेश नजर होगा कि लोग नीचे बैठे रहते होंगे, ऊपर सब लोग कम होंगे। नीचे जो बैठे हुए हैं उनसे कहा गया होगा भी आप ऊपर आके नमाज पढ़े, यहाँ आके नमाज नहीं होगी। अगर ऊपर खाली जगह है और आप लोग नीचे पढ़ रहे हैं तो इसलिए इस तरह की कोई बात हुई होगी, वरना फी नफ्से ही कोई ऐसी वजह नजर नहीं आती कि मौलाना साहब इतना बड़ा फतवा दे दें। जी सर भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और इकबाल साहब का सवाल के सजदे में दुआ करना, उसका उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी रग़बत दिलाई है और कहा है कि सजदे में इंसान सबसे ज्यादा, मुसलमान सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब होता है, तुम दुआएं मांगा करो, ज्यादा दुआएं मांगा करो। तो पूछा ये है कि क्या ये अपनी ज़बान में मांगे या अरबी ज़बान में मांगे, और क्या इसमें कोई फ़र्क है कि फ़र्ज हो या सुन्नतें हो या नफल हो, हर नमाज में मांग सकते हैं या किसी में हाँ किसी में ना? इससे बेशक आपने जो बात पेश की से भाई, हदीस के जो अल्फाज हैं कि फ़अम्मा रुकू फ़अज़्ज़िमू फ़ीहि रब, के रुकू में जो है अल्लाह ताला की ताज़ीम जो है तुम लोग बयान करो, सुब्हान रब्बियल अज़ीम ये दुआ पढ़ो। और जहाँ तक सजदे की बात है उसके अंदर तो हम सजदे की तस्बीह पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल आला। उसके अलावा प्यारे नबी ने बात पेश की कि फ़अक्सिरू फ़िद्दुआ और फ़ज्तहिदू फ़िद्दुआ, के सजदे के अंदर जो है तुम लोग दुआ मांगने में मेहनत करो। फ़अक़रबु मा यकूनुल अब्दु इला रब्बिही व हुवा साजिदुन, कि कोई भी बंदा जब सजदे में होता है तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा अल्लाह के करीब रहता है। तो फ़क़मीनु न युस्तजाब लकुम, इस बात की ज़्यादा उम्मीद होती है कि दुआ सजदे की हालत में कबूल हो जाए। अब सजदे की हालत में मुसलमान जो है सजदे की तस्बीह जो है वो तो पढ़ते ही हैं, उसके अलावा जो है अरबी ज़बान की जो दुआएं याद है, रब्बना आतिना रब्बना ज़लमना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना, माशाअल्लाह बहुत सारी बेशुमार दुआएं कुरान में हैं, अहादीस में हैं। और इन दुआओं के ज़रिए आपका जो मकसद है, आप सेहतमंदी चाहते हैं उसकी भी दुआएं हैं, औलाद चाहते हैं उसकी भी दुआएं हैं कुरान में हदीस में। तो यानी बहुत सारी दुआएं आपको मिल जाएंगी जिनसे आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाता है। इसीलिए जो नमाज का मामला है इसके बारे में बाज़ उलमा ये कहते हैं कि नमाज एक तौक़ीफ़ी इबादत है, जिसके अंदर जो है चूंकि नमाज ऐसी इबादत जिसमें तमाम के तमाम अल्फाज सूरतुल फातिहा, रुकू की तस्बीह और दोनों सजदों के दरमियान दुआ, सजदे की दुआ, तस्बीह जो है ये सब अरबी ज़बान में होती हैं, तो फिर आप दुआ भी अरबी में पढ़ें। और इसमें बाज़ उलमा इस बात की इजाज़त देते हैं कि इसमें जो है दूसरी ज़बान में भी, जिसको अरबी ज़बान में दुआ करना नहीं आता, ऐसे अफराद जो है अपनी ज़बान में भी सजदे में दुआ कर सकते हैं अपनी ज़बान में, चाहे वो फ़र्ज़ हो या सुन्नत हो, नफिल हो। लेकिन इसकी वजह से जो है नमाज में खलल होने का अंदेशा रहता है कि इंसान दुआ के अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे
जिनकी वजह से जो है नमाज का जो मकसद है वो पूरा ना हो जाए बल्कि उसमें खलल आ जाए। इसीलिए हम जहां तक हमें इत्मीनान है वो ये है कि आप जो है सजदों में जो तस्बीहात है उनको पढ़ें, उनके बाद अरबी दुआएं जो हैं आप जरा सा तर्जमे के साथ पढ़िए, जैसे खास तौर पे हिस्नुल मुस्लिम जो किताब उसमें आपको जो है देखेंगे तो उसमें आपको अल्फाज यानी अरबी अल्फाज भी मिलेंगे, तर्जमा भी मिलता है, उनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं अपने मकसद की दुआ कहां से ले सकता हूं। उस दुआ को आप जो है सजदों में दोहराइए और जो बाकी तफसीली दुआएं हैं तो फिर वो तफसीली दुआएं जो है आप नमाजों के बाद हाथ उठा के दुआ कर सकते हैं। जिससे भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अब्दुल मालिक साहब के सवाल के अगर किसी इंडिया में उनका मसला है कि वहाँ अगर वो किसी से दुकान वगैरह किराए पे लेते हैं और उसे यकमुश्त 40 लाख 50 लाख रकम दे देते हैं और 3 साल का एग्रीमेंट करते हैं कि 3 साल तक हम ये दुकान अपने पास किराए पे रखेंगे, किराया बस मामूली सा देते हैं और 3 साल के बाद फिर वो रकम वापस और दुकानें उनको वापस, क्या ये तरीका जायज़ है या नहीं? जैसा भाई इस मौके पर आपने उनसे दरियाफ्त किया कि इसका तरीक़ेकार क्या होता है, उसके बाद जो है जो लेन देन होता है आपस में उससे बात वाज़ेह हुई कि रकम ज़्यादा होने पर किराया कम हो जाता है, रकम जो है वो डिपॉजिट की रकम जो है वो कम देने पर फिर किराया जो है वो ज़्यादा हो जाता है। इससे सूरत हाल यही वाज़ेह हो रही है कि ये एक सूद की शक्ल है कि जो शख्स डिपॉजिट अपने पास रखता है वो जब किराया कम करता है तो फिर उसी को सूद की गोया कि एक सूद के लेन देन की एक शक्ल होती, इसीलिए ऐसे लेन देन से अपने आप को बचाना चाहिए। ये से भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। मोहम्मद सुहेल अहमद साहब का सवाल कि मगरिब की अज़ान में अभी जमात होने में कुछ वक्त बाकी है 8-10 मिनट, क्या उस वक्त क़ज़ाए उम्री अदा की जा सकती है? जिससे यहाँ पर ये बात बताएंगे कि जब हर नमाज के लिए अज़ान और इक़ामत का जो मामला रहता है, अहकाम जो रहते हैं तो उनमें वक्फा दिया जाता है लोग जो है ताकि तैयार होकर लोग नमाज के लिए आएं। इसके अंदर फजर में 25 मिनट और ज़ोहर असर मगरिब इशा में जो है सबसे कम वक्त जो है मगरिब के अंदर दिया जाता है, क्योंकि मगरिब का जो वक्त होता है बहुत ही मुख्तसर और महदूद रहता है ताकि लोग मगरिब की नमाज जो है जल्द अदा करें ताकि मगरिब का वक्त निकलने से पहले पहले मगरिब का फरीज़ा और मगरिब की फ़र्ज़ और सुन्नत दोनों जो है इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएं। और यहाँ पर ये बात भी हम वाज़ेह कर सकते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह जो है आपने मुसलमानों को मशवरा दिया कि बैन कुल्ले अज़ानैनि सलातुन, कि जब दोनों अज़ान हो यानी अज़ान और इक़ामत हर नमाज के लिए जो है कोई ना कोई नमाज सुन्नत या नफिल पढ़ी जाए। उसी तरह आपने फरमाया कि सल्लु क़ब्ल अल मगरिब, कि मगरिब की नमाज से पहले भी तुम लोग नमाज पढ़ो यानी नफिल पढ़ो। फिर आपने फरमाया कि लिमन शाह, अगर तुम में से कोई चाहता है कि पढ़े तो पढ़े, अगर न पढ़ना चाहे नफिल नमाज तो कोई हर्ज नहीं है। ये जो वक्त रहता है से भाई ये जो है जैसे आपने वाज़ेह कर दिया कि जो नफिल होती है लोग वज़ू करके आएं, जो लोग जल्द पहुंच गए हैं तो वो लोग खामोश बैठने के बजाय तो तहियतुल वज़ू तहियतुल मस्जिद वगैरह पढ़े, इसके लिए वक्त दिया जाता है। लेकिन ये जो क़ज़ाए उम्री का मामला है तो इसके बारे में कहना यह है कि क़ज़ाए उम्री के नाम से ऐसा कोई नाम इस्लामी तालीमात में नहीं बताया गया। ये बात हम कह सकते हैं अगर आपकी कोई असर की नमाज जैसे छूट गई, उसके लिए वक्त आपके पास नहीं था और मगरिब की अजान के बाद ही आपको वक्त मिला है मिसाल के तौर पर, या सुबह से कोई नमाज आपकी छूट गई जिसके लिए आपको वक्त उसी वक्त मिला है तो आप उस वक्त पढ़ लें, कोई हरज नहीं है, ताकि मगरिब की इक़ामत से पहले पहले आप उस जो फौतशुदा नमाज की तकमील कर लें ताकि मगरिब की जमात आपको मिल जाए। ये तो हम कह सकते हैं। लेकिन जो कदीम जो नमाजें फौत हो गई हैं तो उनके बारे में क़ज़ाए उम्री का जो है लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया गया है। उन कदीम नमाजों का कफ़ारा यह है कि आप उनके बारे में तौबा इस्तिग़फ़ार करें, आइंदा फ़र्द नमाजों की पाबंदी ख़ास तौर पे करें, कसरत से सुन्नत और नफिल नमाजों की पाबंदी करें ताकि जो कोताही आपसे हो गई है उस कोताही की तलाफ़ी हो जाए। लेकिन अगर कोई नमाज आपको याद है कि आज कल की कोई नमाज छूट गई, जो भूल गए थे, सो गए थे, अब आपको याद आ गया मगरिब से पहले, उसी वक्त फ़ौरन आप क़ज़ा कर लेते हैं तो फिर इस बात की इजाज़त इसमें कोई हर्ज नहीं है। जिसे भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन। अब्दुल माजिद साहब बता रहे हैं कि उनके इलाके में या उनके मुल्क में एक ट्रेंड शुरू हो गया है कि लोग पैदल हज पे जा रहे हैं। क्या पैदल हज पे जाने से सवाब ज्यादा होता है? जैसा अब यहाँ पर हमें बात बताएंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत आली इमरान में इस तरह वाज़ेह कर दिया कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह ताला की तरफ से लोगों के ऊपर हज का फरीज़ा आयद किया गया बशर्ते कि वहाँ तक पहुँचने की इस्तिताअत हो।
अब साहब आज के दौर में यानी बल्कि कुछ साल पहले शिप जो पानी का जहाज था उसकी सहूलत थी, अब इस दौर में माशाअल्लाह प्लेन वगैरह से हवाई जहाज से लोग जाते हैं और जो वहां पे उसी मुल्क में रहते जो बर्री रास्ते से जाने वाले ऊंटों पे, घोड़ों पे, खच्चरों पे, गधों पे जाया करते थे, पैदल भी जाया करते थे। तो जिसके पास जैसी सहूलत है उस तरह वो शख्स जो है हज पे जा सकता है। अब यहाँ पर हम साहब भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ के बारे में याद करेंगे कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, सूरत अल हज में इसका जिक्र है, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्ली दामिर यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप हज के बारे में ऐलान कर दीजिए तो लोग यातू का रिजालन के पैदल आएंगे और फिर ऊंटनियों के ऊपर आएंगे, यानी दूर दराज मकामात से आएंगे। जब अल्लाह ताला ने कह दिया कि पैदल भी लोग आएंगे तो फिर पैदल हज की इजाजत है। लेकिन अब जब हज पे जाने वाला हज के जो अरकान है, फराइज हैं, वाजिबात उनको अदा करता है, उसके अंदर इखलास नियत है और इखलास को जानना है तो सिर्फ अल्लाह ताला की इख्तियार की बात होती है। हम देखने वाले पैदल हो, प्लेन हो या फिर शिप हो, इस तरह किसी के बारे में हम ये फैसला नहीं कर सकते कि उसका हज किस हद तक काबिल कबूल होगा, सही होगा, कितना अजर मिलेगा। लेकिन हुस्न ज़न रखेंगे, अच्छी उम्मीद रखेंगे कि सबका हज इंशाअल्लाह काबिल कबूल हो जाए। हम इसके बारे में जहां तक मेरा ख्याल है साहब भाई कि अगर कोई कर रहा हो तो करने दें, यही मशवरा देंगे कि भी उसके दिल में जो है रियाकारी न हो और उसमें जो है हद से ज्यादा जो है मीडिया का इस्तेमाल न करे कि वो कौन सा कदम उठा रहे हैं, कौन सा कदम डाल रहे हैं, कहां तक पहुंचे, कहां खा रहे हैं, कहां पी रहे हैं, कहां रुके हैं। तो हर कदम पे जो है उनके बारे में ये तशहीर और जो है ऐलान हो रहा है कि यहाँ तक इतने किलोमीटर पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से रियाकारी आने का अंदेशा रहता है। इतनी मेहनत जो पैदल जा रहे हैं कहीं ये मेहनत जो है ज़ाये ना हो जाए। अगर कोई जा रहा हो तो आप उनको जाने दीजिए, मत रोकिए और हर एक अपने अपने पसंद के मुताबिक हज करना चाहे और कबूलियत का मामला अल्लाह के इख्तियार में रहता है। ये साहब भाई जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। और अब्दुल माजिद साहब का दूसरा सवाल वाइट गोल्ड के इस्तेमाल से मुतालिक था। क्या लग्जरी घड़ी अगर बनी हो और वो वाइट गोल्ड की हो, क्या वो पहन सकते हैं? और अगर घड़ी ना भी हो, क्या वाइट गोल्ड मर्दों के लिए जायज है? इस साहब यहाँ पर हम जो इस्लामी तालीमात हमें मिलती हैं उनकी रोशनी में बात बताएंगे। सही मुस्लिम की हदीस है कि एक दफ़ा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी। उसके बाद आप उनके पास गए, उस अंगूठी को आपने अपने हाथ से उतारा, दूर फेंका और कहा कि क्या तुम में से कोई शख्स जो है अंगार और शोला जो है वो यानी आग का कोयला अपने हाथ में ले रहा हो? तो ये कहकर आपने फेंका और आप नाराज होकर चले गए। दीगर सहाबा ने उस सहाबी से कहा कि देखो प्यारे नबी हमारे लिए तुम्हारे लिए मुशफिक है, तो तुमसे नाराज नहीं बल्कि तुम्हारी इस गलती से नाराज हुए, इसीलिए अगर तुम चाहो तो इस अंगूठी को उठा लो, ले जाकर किसी अपने घर की किसी खातून को पहना लो या फिर फरोख्त करके उसकी कीमत से जो फायदा उठाओ। उस सहाबी ने कहा कि नहीं, जिस अंगूठी की वजह से प्यारे नबी मुझसे नाराज हुए तो मैं जो है उस अंगूठी को अपने हाथ में नहीं लूंगा, यानी उसे छोड़ दिया ताकि कोई भी गरीब मुसलमान ले ले, उसके बाद उसे ले जाकर फरोख्त करके उसकी कीमत से फायदा उठाए। तो मतलब ये हुआ कि सोना जो है मुसलमान मर्दों के लिए जायज़ नहीं है बल्कि सिर्फ ख़वातीन के लिए जायज़ है। जहाँ तक साहब सोना एक और शक्ल इसकी होती है, एक तो है सोने के जेवरात ख़वातीन के लिए जायज़ हैं, लेकिन सोने के ज़रिए अगर बने हुए जो प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं, मसलन घर में इस्तेमाल की चीज़ें, तो ये ख़वातीन के लिए भी जायज़ नहीं है बल्कि ख़वातीन के लिए सिर्फ जेवर की इजाज़त है। दूसरे खाने पीने के जो सामान होते हैं तो उनके लिए जो है ख़वातीन के लिए भी हराम है, मर्दों के लिए भी हराम है। और जहां तक साहब है जो सोना चाहे वो जो येलो कलर का होता है वो या वाइट कलर का हो, तो किसी भी रंग का हो, तो वो सोना मुसलमान मर्दों के लिए जायज नहीं है, खवातीन के लिए जायज है। अब जहां तक जो मौसूफ कहते हैं कि घड़ी के अंदर जो है सोने का पानी उसको पिलाया जाता है, तो इसके अंदर क्या जब उस घड़ी को पिघलाया जाए, उसको आग में डाला जाए और उस सोने को अलग किया जाए तो फिर वो सोना अलग बनता कि नहीं, अलग निकलता कि नहीं? अगर वो अलग निकलता है तो फिर वो ममनू है, अगर वो अलग नहीं निकलता है तो फिर उसकी इजाजत है। जैसे इस्लाम QA इन्फो, इसमें इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह वगैरह दीगर उलमा के तहकीक़ें पेश की गई कि सोना मुकम्मल अगर सोना है तो फिर ये जायज़ नहीं, लेकिन सोने के ऐसे औजार उसके अंदर जो है मशीनरी ऐसी बनाई गई है जिसमें सोने का इस्तेमाल अंदर किया जाता है, या फिर सिर्फ सोने का पानी उसको पिलाया गया हो जो कि जब उसको अगर पिघलाए तो फिर वो सोने की शक्ल में नहीं निकलता हो, तो फिर इसमें कोई हरज नहीं है। तो फिर उलमा किराम की तहकीकात हैं। जी साहब भाई जज़ाकुल्लाहु खैरन।
اور اب ہم اگلی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جی میرا نام مختار ہے. جی مختار بھائی, کیا سوال ہے؟ ضرور فرمائیے. جیسے ہم لوگ نان مسلم کا ہیپی دیوالی, ہیپی ہولا مبارکباد دینا, اس سے لینا, یہ کیسا ہے؟ اچھی بات ہے. اور دوسرا سوال ہے, مسجد نبی میں وہ باہر میں وہ چھتری ہے نا, کیا ہے وہ پلر والا چھتری باہر میں. جی جی چھتری. جی جی تو اس کا کیا ریموٹ سسٹم ہے یا بٹن ہے کچھ؟ شام کو ٹائم وہ پلر بن جاتا ہے. وہ کہاں آپ مسجد نبوی کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی ہاں وہ تو اس میں ریموٹ کنٹرول ہے, وہ ریموٹ سے بند ہوتی ہے, ریموٹ سے ہی کھلتی ہے, اس کا یہ تو کوئی مسئلہ نہ ہوگا. اور کوئی سوال ہے بھائی مختار بھائی؟ جی بس بارک اللہ فیکم جی, بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلیم, محمد بشیر سید. جی سلیم بھائی, میرا ایک ہی سوال ہے. ضرور. سورہ بقرہ کی جو ایک آیت ہے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم, تو اس کو واضح طریقے سے اپنا ٹرانسلیشن چاہیے, کیونکہ کچھ چیزیں گھر میں نہیں کرنا منع کرتے ہیں نا, تو گھر والے بولتے ہیں کہ اس کا ثبوت بتاؤ. جیسا جہاں تک میرا یہ ہے برابر میں نے نہیں پڑھ پایا, کہ ٹرانسلیشن والا قرآن نہیں ملا ہے کہ اس پہ ختم لگ گئی ہے اس شخص پہ, یعنی اس پہ جو بدعت کرتے ہیں, جو اس طرح کے کچھ کرتے ہیں, جو ایک غیر اللہ کی نیاز کرتے ہیں, غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, تو ان پہ ختم لگ چکی ہے. تو اس کے واضح کر کے یہ آیت کا مجھے ترجمہ چاہیے. اصل میں یہ جو بدعت والا لفظ ہے نا, یہ تو مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے نا, اور وہ جو آیت ہے وہ کفار کے بارے میں, ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم, وہ تو کفار کے حوالے سے, لیکن مولانا اس کی تفصیل پیش کر دیں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا باذن اللہ. بہت شکریہ بھائی آپ کا, فی امان اللہ. اور ایک اور کال بھی ہے, اگر خدا کرے کہ ٹائم نکل آئے ہم جواب دے سکیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا نام اور کیا سوال؟ جی میرا نام مرتضیٰ خان ہے. اور آپ واضح نہیں ہے جی, آپ کسی اور سے بات کر رہے ہیں یا ہم آپ سے ہی بات کرو سر؟ جی بھائی کیا نام بتایا آپ نے؟ میں مرتضیٰ خان میرا نام. مرتضیٰ خان صاحب خوش آمدید. کیا سوال ہے؟ میرا ایک سوال تھا. جی جیسے کہ جس دن نکاح ہوتا ہے نا, نکاح کے دن ہی ولیمہ کر سکتے ہیں؟ اسی دن ولیمہ نکاح والے, جی اچھی نکاح والے دن. اور ایک سوال تھا سر, جی جو بچوں کا حقیقہ ہے, جی حقیقہ سپریٹ کرنا چاہیے کہ دوسرے فنکشن میں بھی ملا کر سکتے ہیں؟ دوسرے فنکشن جیسے عام طور پہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں عید کی قربانی کے ساتھ عقیقے کی قربانی؟ نہیں عید کے جیسے کہ گھر کے اندر بھائی کا کسی کا ولیمہ رہا یا کوئی فنکشن رہا, تو اس کے ساتھ کر سکتے ہیں, اٹیچ کر سکتے ہیں کیا؟ نہیں, الگ ہی کرنا چاہیے. اچھی بات. نہیں ایسا تو نہیں کہ بھائی ولیمہ کر رہے ہیں تو اس میں جو گوشت پکا رہے ہیں وہ بھی اسی میں اس کو بھی شامل کر دیا جائے کہ اس کا عقیقہ بھی ہو جائے, اور اس سے الگ سے اس کی کوئی نہیں ایسا نہیں سر. جیسے کہ ایک لڑکی کے لیے ایک بکرا ہے, جیسے کہ ولیمہ میں کافی لوگ آتے ہیں, لیکن ایک بکرے کا بھی اس میں اضافہ کر کے کیا دوسرا اوکے کر سکتے ہیں؟ یہ پوچھ رہا تھا. جی انشاءاللہ ضرور جواب آئے گا. اور انشاءاللہ بہت شکریہ سر. بارک اللہ فیکم بھائی, بہت شکریہ آپ کا, فی امان اللہ. اور اگلا سوال ہے مولانا لیاقت بھائی کا, کہ وہ تفسیر پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے یا اپنے نور سے اس کی رہنمائی کرتا ہے. اس کی تفسیر کیا ہے؟ صاحب بھائی, جہاں تک قرآن آیات کی تفسیر جو ہوتی ہے, سب سے زیادہ تو اللہ کے پاس علم ہوتا ہے, پھر نبی کریم کے پاس, پھر مفسرین نے جو وضاحت کی ہے دیگر آیات کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, اور صحابہ کی جو تحقیقات ہے ان کی روشنی میں,
تو ہم ان کے خلاصے کے طور پر یہ بات بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور، اس سے مراد جو ہے ایک تو اللہ کا جو نور، اللہ نور السماوات والارض، وہ اپنی جگہ مقرر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ نور ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نور سے مراد کیا اس نور کو دیکھنے کی جو ہے توفیق ہے، یا پھر اللہ کے نور سے مراد جو دین اسلام وہ بھی ایک نور ہے، اگر اسلام نہ ہو تو پھر کفر کا اندھیرا ہے. اور اسی طرح نبوت محمدی، قرآن کا نزول، یہ بھی جو ہے، اور اسی طرح اسلامی شریعت یہ بھی نور ہے. تو اس کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا عظیم تحفہ ہے، انعام ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہے اس عظیم تحفے سے نواز سکتا ہے. تو پھر صاحب بھائی نے اپنے پروگرام کے لیے یہ نام جو ماشاءاللہ جب بھی منتخب کیا، اسی معنی میں کہ اس پروگرام کے ذریعے جس طرح دین اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور یہ نور جو ہے انسانوں کو انشاءاللہ جنت تک لے جا سکتا ہے، دین اسلام کا نور، اسی طرح اس پروگرام کے ذریعے بھی جو ہے لوگوں کی رہنمائی ہو سکتی ہے، جو کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے فائدہ مند ہو، اور لوگوں کے اندر اگر غلطیاں پائی جائیں تو ان غلطیوں کا ازالہ ہو، اور لوگ سیدھے راستے کو انشاءاللہ اپنا سکیں. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن. اور اگلا سوال تھا لیاقت بھائی کا کہ اگر 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہوں، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، پھر یاد آیا تو بقیہ 2 رکعت وہ اسی وقت پڑھ لیں، اور یا ان کو نئے سرے سے 4 رکعت پڑھنی ہوں گی؟ اور سجدہ صاحب کے حوالے سے بھی تفصیل ذرا وضاحت فرما دیجیے گا. جس سے بھائی اس کے بارے میں ہم آسانی سے موصوف کو یہ بات سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے وہ بھی جو ہے سہو کی، یعنی نماز کے اندر بھول جانے کی ایک صورتحال ہے. اور اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے تو جیسے صاحب بھائی نے یہ دریافت کیا کہ 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت کے بعد کسی نے سلام پھیر دیا، اب اس کے بعد یاد کب آیا؟ فوری اگر یاد آ گیا تو اس کے بعد جو ہے اسی وقت اگر وہ یعنی نماز مکمل کرنا چاہیں تو مکمل 4 رکعت نہیں بلکہ صرف باقی 2 رکعت پڑھیں گے، اور آخر میں سہو کے 2 سجدے کریں گے. اور اگر تاخیر سے بات یاد آئی، جیسے وضو ٹوٹ گیا، بعد میں یاد آیا، باہر چلے گئے، تو اس کے بعد اگر یہ بات یاد آتی ہے، ایسی صورت میں جو ہے گویا کہ پہلی 2 رکعت اور بعد والی 2 رکعت جو ہے دونوں میں جو ہے رابطہ منقطع ہو گیا. ایسی صورت میں جو ہے مکمل 4 رکعت آپ ادا کریں، چونکہ پہلی نماز میں چونکہ سہو ہو گیا ہے تو ان کی تلافی کے طور پر آپ جو ہے 2 رکعت آخر میں سہو کے سجدے کریں. تو اس طرح جو ہے آپ کی نماز مکمل ہو سکتی ہے، لیکن اپنا دماغ و ذہن نماز میں حاضر رکھیں تاکہ جو ہے آپ کی نماز بغیر سہو کے صحیح طریقے سے مکمل ہو جائے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. مختار صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں، دیوالی وغیرہ، اس پر انہیں مبارکباد وغیرہ دی جا سکتی ہے؟ جس سے بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک جگہ کام کرتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں اور جن کے پاس دین اسلام نہیں ہے وہ بھی رہتے ہیں، تو دین اسلام جو ہے ایک ساتھ مل جل کر رہنے سے منع نہیں کرتا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، عداوت نہیں رکھتے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں اچھے جذبات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان تمام باتوں کی اجازت ہے، اچھے لین دین کی اجازت ہے. لیکن جہاں تک دینی معاملات ہے تو پھر آپ ان کو دین اسلام کے بارے میں متاثر کرنے کے لیے بہتر طریقے بالکل اپنائیں، لیکن کسی اور کے دین کے طور طریقے پر یا ان کی جو عبادات ہوں یا ان کے تہوار ہوں، ان کے جو تہوار کے اعمال ہوتے ان کے اندر آپ جو ہے شرکت نہیں کر سکتے. اس میں جو ہے یہ اس سے اپنے آپ کو بچانا یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے. اور جہاں تک مسلمانوں کی عید کے موقع پر اگر وہ مبارکباد دیتے بالکل آپ ان کو بھی مبارک بتائیے. اور جہاں تک ان کے تہوار ہوتے ہیں تو بھی ان تہواروں کے اندر جو ہے وہ چونکہ شرک اور یعنی بت پرستی کے کام انجام دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ ان کو اس طرح مبارک کہیں گے گویا کہ ان کا یہ کام جس کو آپ مبارک کہتے ہیں. اسی لیے اس معاملے میں جو ہے علماء نے اس بات کو ممنوعات میں شمار کیا ہے. البتہ آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں، جیسے پیارے نبی کی تعلیم سے ہمیں بات ملتی ہے کہ جب یہودی ہے پیارے نبی کے سامنے چھینک کر آپ کے پاس الحمدللہ کہتے تو پیارے نبی ان کے جواب میں یہدیکم اللہ یصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تم کو ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کرے. اس طرح آپ ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم لوگ خوش رہو، خوشی سے رہو، تم لوگوں کو خوشی حاصل ہو. اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کریں جن سے یہ واضح ہو کہ آپ ان کے شرک کے کام سے تو مطمئن نہیں، لیکن ان کی خوشی کی تمنا آپ کے دل میں موجود ہے. تو اس طرح کے الفاظ آپ استعمال کر کے ان کو جواب دے سکتے ہیں. یہ صاحب بھائی جزاک اللہ خیرن.
सलीम साहब का सवाल बिदअत के साथ और साथ में वो जो सूरह बकरा की आयत का उन्होंने हवाला दिया कि ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, उसकी तफसीर जानना चाहते हैं। उसका ट्रांसलेशन कहते हैं कि मुझे कोई नहीं मिली कहीं तफसीर। जैसा भाई माशाल्लाह आजकल तो जो है जैसे ही आयत आप जो है YouTube पे या फिर यानी गूगल पे आप चले जाएं, किसी भी ज़बान में आप जो है प्रेस कर दे तो इंशाल्लाह खुद ब खुद जो है अपनी पसंद की ज़बान में तफसीर मिल जाती है। लेकिन जहाँ तक जैसे आपने वाज़े किया कि जैसे इस आयत का पहले हम तर्जमे पे गौर करते हैं कि उन लोगों के दिलों के ऊपर और उनकी आंखों के ऊपर जो है यानी उनके दिलों पे आंखों पे जो है उनको मोहर लगा दी गई और उनकी निगाहों पे जो है पर्दा डाला गया, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हिदायत की तरफ नहीं आना चाहते हैं। तो ये उनकी मिसाल यहाँ पे पेश की गई। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर से कुफ्र के पर्दे को हटा लिया, हिदायत को ढूंढा, तलाश किया, फिर उनको हिदायत मिल गई, तो गोया कि ये पर्दा उनकी आंखों से हट गया और ये जो मोहर है ये उनके ऊपर से हट गई। तो इस माने में जो है हिदायत का रास्ता हर एक के सामने खुला हुआ है और कोई भी ये इस बात को दलील न बनाए कि उसकी किस्मत में जो है कुफ्र था, शिरक था, हरगिज नहीं, बल्कि अल्लाह ताला जो है वला यरज़ा लि इबादिहिल कुफ्र, अल्लाह ताला अपने बंदों के बारे में कुफ्र को पसंद नहीं करता है। बल्कि अल्लाह ताला अगर कुफ्र को पसंद करता तो फिर कुरान को क्यों नाजिल करता, अंबिया किराम को क्यों भेजता और फिर कुफ्र छोड़ने पर जन्नत की बशारत देता है, कुफ्र पर बरकरार रहने पर जो है जहन्नम के बारे में सजा सुनाई जा रही है। तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला इस्लाम को, ईमान को, हिदायत को पसंद करता है और जो इस्लाम न हो, कुफ्र हो, तो दलालत हो, अल्लाह ताला इन चीजों को नापसंद करता है। तो जहां तक से भाई अगर किसी के पास ये कमजोरी है, जैसे इस्लाम के यानी इस्लाम होने के बावजूद यानी मुसलमान होने के बावजूद जो बिदात का इर्तिकाब करते हो या फिर जो है ऐसे काम करते हो जिनमें जो है यानी अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगने की हरकत हो रही हो, तो आप उनके बारे में ये न सोचे कि अब उनके ऊपर मोहर लग गई है, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े सख्त मुशरिक और काफिर जो इस्लाम के दुश्मन थे वो मुस्लिम बन सकते हैं। तो फिर ये तो कलमा पढ़ने वाले हैं लेकिन इनके पास कमजोरी है, कोताही और गलती हो रही है, तो इनको भी आप जो है दावत देकर उनकी इस्लाह करके उनको उनकी इस्लाह कर सकते हैं, उनको सुधार सकते हैं, उनको सही तालीमात की तरफ लेके आ सकते हैं। जी साहब भाई जज़ाकुल्लाहु खैर। मानो चूंकि वो उन्होंने जब सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने एक दो अल्फाज ऐसे इस्तेमाल फरमाया कि जिससे अंदाजा ये होता है कि वो अपने ही घर के किसी अफराद या फिर रिश्तेदारों में से किसी के कोई ऐसा हरकत है जिसका शुमार बिदतों में होता है और उनसे कहा जाता है कि आप ये ना करें, करते करते इनके दिल में अच्छा ये मेरी बात को मान नहीं रहे हैं और मुसलसल उस बिदत पे अड़े हुए हैं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने इनके दिल पे मोहर लगा दी, इसलिए वो उनका ज़हन फिर कुरान पाक की इस आयत की तरफ चला गया। इसकी तरह अगर आप थोड़ी सी वजाहत फरमा दें कि इसमें एक मुसलमान से गलतियों का इर्तिकाब हो सकता है और हो सकता है कि जिसे आप बिदत कह रहे हैं और उसमें आपकी बात में वजन भी हो, दलील भी हो, लेकिन कोई दूसरा मसलक उस काम को जायज कहता हो और वो कहता है कि हमारे मसलक में ये जायज है। जैसे कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिसमें हनफी, गैर हनफी और अहले हदीस इनके दरमियान इख्तिलाफ पाया जाता है। एक चीज हमारे यहाँ वो बिदअत कहलाती है, वो कहते हैं नहीं इसमें बहुत सवाब होगा। अब वो अगर किसी फर्द को ये उसके जहन में ये बात बिठा दी गई है कि ये जो काम है ये बिदअत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इस पर अजर मिलेगा और इस तरह का, और वो उस बिना पर उस अमल को करता चला जा रहा है, तो ऐसे में दलाइल के साथ उसके जिसको कहते हैं ना कि इस्लाह की जरूरत होगी और इसलिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। टाइम का इंतजार कीजिए, यानी कि टाइम दीजिए, मुसलसल उस पर मेहनत कीजिए, फिर इंशाअल्लाह ताला रिजल्ट आ जाएगा कि असल चीज किसी का फतवा नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का कलाम है, अल्लाह के रसूल और उसके रसूल का हुक्म है। अल्लाह और उसके रसूल ने जो हुक्म दे दिया है अगर, तो फिर उसकी इत्तिबा करनी है। उसमें फिर ये अगर खुले लफ्जों में आ गया है तो फिर उसके बाद किसी और के फतवे और किसी और के हुक्म और किसी और की मसलक के हवाले से उन परेशानियों में अपने आप को नहीं उलझाना चाहिए। जी सर भाई, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत से नवाजे, आमीन। मुर्तजा खान साहब पूछ रहे थे कि निकाह के दिन उसी दिन वलीमा कर सकते हैं या नहीं, निकाह किया और उसी दिन वलीमा भी हो जाए। साहब इसकी कई सूरतें हो सकती हैं।
एक तो निकाह होता है और निकाह के बाद जो है दुल्हा दुल्हन को जो है उनको शब ज़ुफ़ाफ़ के लिए यानी बल्कि दिन ज़ुफ़ाफ़ कहें हम लोग दिन ही में वो कह रहे हैं तो आप उनको किसी जगह पे भेज दीजिए उसके बाद यानी बेडरूम में भेज दें उसके बाद फिर आप उसके बाद उनके वलीमा कर दें इस बात का भी इम्कान है या फिर ये भी है कि लोग जब हाजिर हुए हैं तो निकाह की महफिल है उसी महफिल में कहे कि भाई यही जो है वलीमे की भी दावत है या फिर जो है आप निकाह के वक्त कुछ भी दावत न करें सिर्फ दूसरे दिन बराह रास्त लोगों को बुला लें कि भाई कल निकाह हो गया किसी को नहीं बुलाया हमने बल्कि हाजिरीन थे लेकिन दावत नहीं थी तो आज दावत है इस तरह कई शक्लें हो सकती हैं लेकिन जो मौसूफ की बात से जो बात समझ में आ रही है भाई कि निकाह अभी हुआ जैसे खाजी साहब ने निकाह पढ़ा दिया इजाब कबूल हुआ अब उसके बाद लोगों से कहा गया कि भाई अभी जो ताम का जो मामला होगा इंतजाम वो वलीमे का होगा ये कहकर आप लोगों को खिला दें तो क्या ये वलीमा सही होगा मशरू होगा मसनून होगा सवाब मिलेगा कि नहीं तो अवलिम वलो बिशातिम के वलीमा करने का हुक्म दिया गया इसीलिए उलमा ने कहा कि वलीमा करना ये वाजिब है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है अपने वलीमे की ये सहाबे कराम को ताकीद कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा प्यारे नबी ने कि तुमने वलीमा किया कि नहीं हजरत अली से कहा कि तुम वलीमा करो तो वलीमा करना ये मशरू है हर एक शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करेगा और वलीमे का जो मसनून वक्त जो होता है वो है शब ज़ुफ़ाफ़ के बाद यानी दुल्हा दुल्हन एक साथ जो है बेडरूम में गुजारने के बाद जो है वलीमा आमतौर से होता है लेकिन अगर किसी ने उससे पहले वलीमा कर दिया तो क्या होगा कि नहीं इसके बारे में इस्लाम के उलमा कहते हैं कि ये सुन्नत का तरीक़ा तो नहीं लेकिन अगर कोई बंदा इस तरह करता है तो वो वलीमा अपनी जगह हो जाएगा काफ़ी होगा अगर कोई कर लेता है उसके बाद फिर दोबारा वलीमे की ख़ज़ा भी आज तो वलीमा हो गया दोबारा कल एक और वलीमा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है बल्कि वही जो है काफ़ी हो जाएगा लेकिन इसे मसनून वलीमा नहीं कहा जाएगा बल्कि दावत अक़्द कहा जा सकता है लेकिन मसनून वलीमा का जो वक्त होता है वो शब ज़ुफ़ाफ़ के बाद हो यानी बेडरूम में गुजार के निकलने के बाद वलीमा आमतौर पे किया जाता है जिससे जज़ाकुमुल्लाह खैर मेरे ज़हन में एक ख्याल है ये भी आया था कि अगर कोई साहब जिस दिन उनका निकाह हुआ है उसी दिन उनकी छुट्टियां भी खत्म हो रही हैं उन्हें अपनी अहलिया को लेके वतन आना है और अपने दूसरे मुल्क आना है यहाँ खरीद में आ रहे हैं तो हो सकता है कि कह दिया अब ये निकाह का खाना हो गया आज शाम में वलीमा भी है और वलीमे के बाद फिर हम लोग सफर पे चले जाएंगे तो आपस में शरीक हो अगर इस तरह का वलीमा है तो वो जायज़ होगा उसमें मसला नहीं होगा बिल्कुल जायज़ होगा इंशाअल्लाह मुर्तज़ा साहब का दूसरा सवाल था अक़ीक़े से मुताल्लिक़ कि अगर कोई दूसरी तकरीब हो रही है भाई का मसलन वलीमा हो रहा है तो ऐसे में किसी बच्चे का अक़ीक़ा किया जा सकता है बच्ची का अक़ीक़ा किया जा सकता है या नहीं जी वैसे भाई ये बात बिल्कुल आसान है जहाँ तक तिरमिज़ी और अबू दाऊद की जो रिवायत है उन उम्मे कुर्ज़ और आयशा सिद्दीक़ा से कि जिसमें प्यारे नबी बताते हैं कि 7वें दिन यानी बच्चा या बच्ची हो तो विलादत के 7वें दिन अक़ीक़ा किया जाता है जिसके अंदर जो है जानवर ज़िबा किए जाएं और नौ मौलूद के बाल उतारे जाएं और अच्छा नाम रखा जाए और बालों के बराबर जो है चांदी जो है या चांदी की कीमत खैरात की जाए मसलन तो यहाँ पर से भाई जो अक़ीक़े का जिक्र मिलता है वो 7वें दिन अक़ीक़ा करना ये अफजल है यानी अक़ीक़े के बारे में उलमा की तहक़ीक़ ये है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है ज़्यादा ताकीद आई जिसमें बच्चे के वालिद को सवाब मिलता है बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ होता है बच्चे को खैर व बरकत हासिल होती इसको न छोड़ें तो फजीलत है वो 7वें दिन अगर किसी वजह से आप इसको मुअख्खर करते कोई भी वजह पैसा नहीं था या भी जैसे वलीमे के अंदर या निकाह के अंदर जो है ज़्यादा मेहमान आते हैं तो गोश्त तो ख़रीदना ही पड़ता है इस माने में अगर मुअख्खर करते हैं यानी या फिर वलीमे या निकाह की तारीख़ पर ही जो है वो यानी अक़ीक़ा भी आ जाता है इस माने में जो अगर आप जो है निकाह के अंदर वलीमे के अंदर जानवर ज़िबा करते हैं उसके अंदर आपकी नीयत ये होती है कि ये अक़ीक़े का जानवर है और वही गोश्त फिर मज़ीद कुछ गोश्त मिलाकर जो है आप निकाह या वलीमे की दावत में इस्तेमाल कर लेते हैं इस बात की बिल्कुल इजाजत है इसमें कोई हरज नहीं है इसमें अक़ीक़ा बिल्कुल सही होगा इसका सवाब मिलेगा लेकिन अफजलियत का ख्याल रखते हुए आप देखें कि 7वें दिन जो अक़ीक़ा हो जाए और कोशिश करें कि निकाह या वलीमे की दावत जो आप करते हैं 7वें दिन अक़ीक़े के दिन यहाँ पे रख लीजिए दावत ताकि अक़ीक़े का जो वक्त मुक़र्रर है 7वें दिन वो भी सही वक्त पे हो जाए और फिर वलीमे में जो आपको गोश्त मिल जाए और सब ये भी हो सकता है कि अक़ीक़ा यानी इस तरह डेट रखे कि 2-3 दिन ताख़ीर से भी हो जाए आजकल माशाअल्लाह फ्रिज बड़े बड़े मिल जाते हैं अक़ीक़े का गोश्त आप जानवर टाइम पे ज़िबा करें और गोश्त महफूज रख लें और फिर उसके बाद जो अक़ीक़े के यानी वलीमे के दिन मज़ीद जानवर और फिर अक़ीक़े का गोश्त सब मिलाकर इस्तेमाल करें सब काम पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला
اور اگلا سوال اگر لیں گے تو پھر وہ وقت کا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے ہم یہاں یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ گزشتہ جمعہ جب ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ 10 محرم کا 9 10 11 وہ بھی، اس کے ساتھ پھر ہم نے فرعون کا بھی ذکر کیا، اور اسی دن پھر ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو عذاب توڑا گیا غیر مسلموں کی طرف سے یا موجودہ دور کے فرعونیوں کی طرف سے، اور ایک زمانہ میں تو تھا کہ وہ مسلمان ہوتے تھے لیکن اب اس وقت وہ فرعون بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کو غزہ کی پٹی پر حملے کیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اس کے رد عمل میں عالم اسلام کا جو جواب ہونا چاہیے تھا، جو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے تھا، وہ اس دفعہ محسوس ہو بہت تکلیف دہ رہا کہ کچھ لوگوں نے، کچھ ملکوں نے، کچھ رہنماؤں نے تو مکمل خاموشی اختیار کی رکھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، انہوں نے اس کو اگنور کر دیا۔ قطر ماشاءاللہ اس معاملے میں بہت اس نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، اس نے کوششیں بھی کی، اللہ تعالیٰ ان کو اس پہ اجر بھی عطا فرمائے اور اس ثابت قدمی بھی عطا فرمائے۔ اور ایسے میں انہوں نے، قطر نے دوسرے چند ایک ملک رہ گئے جنہوں نے مدد کی اور ان مظلوموں کی، اور مظلوموں کی مدد کرتے ہوئے وہ اس طرف انہوں نے اب بھی لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرا رہے ہیں کہ اس مسئلے کو، اس سنگین صورتحال کو ختم کیا جائے۔ ایسے میں اگر کوئی فرد خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان ملکوں کو، ان ملکوں کے رہنماؤں کو، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ اپنے مسلمانوں کے اپنے جسم کے ایک حصے پر زخمی ہونے پر وہ زخم کو محسوس تو کریں، دکھ کو محسوس تو کریں، ایسا نہ ہو کہ پتہ چلے کہ وہ تو بالکل ہی ڈیڈ ہو چکی ہے اور ان کے وہ بھی حصہ ختم ہو چکا ہے، پروگرام کو ختم ہو گیا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ يهدي الله لنوره من يشاء، روشنی پر روشنی۔